हार न मानेंगे कभी हम, हार न मानेंगे, हार न मानेंगे कभी हम, हार न मानेंगे, करके दिखला देंगे, करके दिखला देंगे, मन में जो भी ठानेंगे, करके दिखला देंगे, मन में जो भी ठानेंगे, हार न मानेंगे कभी हम, हार नहीं मानेंगे। ये प्रसिद्ध पंक्तियां अशोक अंजुम जी की है। नमस्कार मित्रों, जैसे कि मैंने पूर्व में वादा किया था कि चाहे आप गणित से कितना डरते, चाहे आप प्रतियोगी छात्र हो या छात्रा या किसी भी स्टेट बोर्ड की स्टूडेंट क्यों ना, तो सभी को ध्यान में रखते हुए वादा के मुताबिक, पूर्व वादा के मुताबिक एकदम बेसिक से गणित शुरू करना है, ताकि आपके मन में गणित के प्रति जो डर है वो दूर हो। जैसे कि इन पंक्तियों में बात की गई है कि हार न मानेंगे कभी हम, हार न मानेंगे। इसी तरह आपको भी हार नहीं मानना। आपको सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको इस वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाने होंगे, कलम कापी उठा करके चलाना होगा। अन्यथा मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं कि मेरा वीडियो ना देखिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से यदि कोई बढ़िया होता, पढ़ा मतलब बहुत बढ़िया हो जाता, तो न जाने कितने विद्यार्थियों के मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, मैक्सिमम विद्यार्थी कंपटीशन में सफल होते हैं, थोड़े थोड़े मार्क्स से असफल नहीं होते। तो इसीलिए मेरा आग्रह भी है और स्ट्रिक्टली कह भी रहा हूं कि आप लोग सिर्फ वीडियो ना देखें, बल्कि कलम कापी ले और इसे करें, ठीक है? तभी मेरा वीडियो देखें, अन्यथा ना देखें। तो मैं कह रहा था पूर्व के मुताबिक आपका चाहे जितना भी मतलब गणित कमजोर हो, ठीक है, वो मेरे साथ से और आपके साथ से, हम दोनों के साथ से आपका गणित बहुत बढ़िया हो जाएगा, बशर्ते आप रेगुलर रहिए, हम भी रेगुलर रहे। हम रेगुलर कैसे रहें? आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सभी लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस टॉपिक को, इस सीरीज को आगे बढ़ाने। सच में यदि आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अन्य विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी अपने आप को कमजोर समझते हैं गणित में, उनको भी लाभ मिले। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लगभग सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके बनाया गया। सभी विद्यार्थी मतलब क्या, जो प्रतियोगी विद्यार्थी उनके लिए भी, जो राज्य बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। अब समझ गए होंगे। अब ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पे लौटते हैं। देखिए, आज हम लोग अंक, संख्या और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पे बात करेंगे। हमारा आज का सिर्फ 4 ही टॉपिक रहेगा, अंक, संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है? अक्सर बच्चे इन सभी चीजों से भागते हैं, डरते हैं, इसलिए कि उन्हें समझ में नहीं आता है। ये सब बातें हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ेंगे। आइए शुरू करें। देखिए, अंक गणित में संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए कुछ प्रतीक माने गए हैं। जैसे कि बोलने को तो हम भी बोलते हैं 1 2 3 4 5, तो बोल दिया जा रहा है। इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है। अगर संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में भी लिख सकता है, मतलब उसी की भाषा में, अनुवाद में। हिंदी में लिख सकते हैं 1 2 3, अंग्रेजी में 1 2 3, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन अंक गणित में एक प्रतीक बनाया गया। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो क बनाया गया, वो भी एक प्रतीक है क का। क्यों बनाया गया इसका रीजन तो नहीं दिया गया, हम लोग रट लिए उस समय। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क पटल में बैठ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? ये जानबूझ के मैं 10 नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरा उद्देश्य अंक बताना है। तो आइए, तो वही बात बोल रहे थे, अंक गणित में कुछ प्रतीक माने गए हैं, ठीक है ना? और ये है क्रमशः 1 2 3 4 5 6
7 8 9। ठीक है, मैं जीरो अभी शामिल नहीं किया हूं, लेकिन अब हम जीरो शामिल कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अंक। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, डिजिट। एक रहेगा, जैसे कि केवल 9 की बात करें तो डिजिट बोलेंगे, अब बहुत सारे रहेगा तो हम लोग बोलेंगे डिजिट्स। तो ये डिजिट्स है। तो अंक गणित में कुछ प्रतीक है जिनकी मतलब हमें हर जगह जरूरत पड़ती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बात करें इनकी कुल संख्या कितनी है, तो अंकों की कुल संख्या 10 है। गिनिएगा तो 0 को शामिल कर लीजिए, बाकी ये तो 9 हो गए 10। तो ये अंक है। अब बात कर रहे थे संख्या, तो इन्हीं अंकों की सहायता से संख्याएं बनाई जा सकती है, बनाई जाती है। ठीक है, और बनाई जा सकती भी है। आप चाहे तो 100 10 सबसे छोटा लिखेंगे, 10 लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे आप, संख्या। ठीक है, नंबर जिसको कहते हैं, मैं नंबर से लिखूंगा क्योंकि कई एग्जांपल्स लूंगा। तो बात हो रहा है, माफ कीजिएगा थोड़ा दिक्कत है, वायर फंस गया। तो संख्या कह रहे थे अंकों के साथ, जैसे कि 10 है तो 1 और 0 लिखेंगे, एक बार 1 लिखें एक बार 0 लिखें, 2 अंक प्रयुक्त हुआ तो संख्या हो गई। ऐसे हम क्या लिखे, 100 लिखे तो 1 0 0, एक बार 1 लिखे हैं 2 बार 0 लिखे हैं, शून्य लिखे हैं, तो ये हुआ हमारा क्या, ये भी संख्या हुआ 100। ऐसे हम 1000 बनाना होगा तो एक बार 1 लिखेंगे 3 बार 0 लिखेंगे 1000। ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ और भी ले लीजिए, मान लीजिए 3 4 6 9, यानी कि 3469, 3469, ये भी एक संख्या है। तो इसमें कितने अंक प्रयुक्त हुए, कुल 4, 1 2 3 4। ठीक है, एक और हम संख्या ले, 3 3 4 6 9। तो देखिए एक और चीज बताना चाहते हैं, अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं, इकाई यहाँ से गिनते हैं, बाईं तरफ से गिनते हैं, जबकि हमें इकाई दहाई सैकड़ा दाएं तरफ से, दाएं से बाएं, फ्रॉम लेफ्ट, माफ कीजिए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसको बोलेंगे इकाई। इसको क्या बोलेंगे, इकाई। वंश, सीबीएसई बोर्ड वाले वंश कहते हैं वंश, इकाई। इसको बोलेंगे दहाई यानी टेंस, TENS, टेंस। सैकड़ा यानी हंड्रेड, हजार यानी कि थाउजेंड्स, और 10,000 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ये हमारा संख्या बना है 35,469, 33,469। इज इट क्लियर, मतलब स्पष्ट है। तो देखिए इसमें क्या है, ये संख्या बना है 35,469, इसमें 2 बार क्या प्रयोग हुआ है, 2 times 3 प्रयोग हुआ है, 3 का प्रयोग हुआ है, उसके बाद 4 6 9, यानी कि आप देख सकते हैं अंकों की सहायता से, अंकों के सहारे से क्या बना जाएगा, संख्या बना जाएगी। तो अब तक आप समझ गए होंगे। अंक कुल कितने होते हैं, 10। क्या से गिनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं सिर्फ 9। संख्या अंकों की सहायता से संख्याएं बनाई जाती है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए एक और बात बताना चाहते हैं, प्राकृतिक या प्राकृतिक अलग अलग किताबों में अलग अलग पब्लिशर, अलग अलग विशेषज्ञ इसका अलग अलग अर्थ, माफ कीजिएगा, शब्द यूज करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक। अब आपको जो उचित लगे वो यूज कर सकते हैं, या आपके बुक में जो भी दिया होगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, माफ कीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं होगा पूरा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स, NATURAL, नेचुरल नंबर्स, NUMBERS, नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या। मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पे नहीं आता हूँ, मेरा आदत है कि पहले एग्जांपल्स लो फिर डेफिनेशन पे आऊँ, जिससे चीजें बेहद आसान लगे। देखिए आप अपने आसपास के चीजों को देखिए, जो भी वस्तुएं हैं उस पर गौर डालिए। ठीक है, गिनना शुरू करिए, गिनिए। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, चलिए गिनिए। आप जो कॉपी लेके बैठे हैं, नोट्स बनाने बैठे हैं, उसके पन्नों को गिनिए। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया।
कहाँ से गिनना शुरू कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। शुरुआत कहाँ से की है? 1 2 3 की है ना। तो क्या जीरो से किए हैं? नहीं ना। स्वाभाविक रूप से हमारे मुख से निकल रहा है 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार अतीत समय में, अतीत काल में, प्राचीन समय में जब मनुष्यों ने पहली बार गिनना शुरू किया होगा तो उसके मुख से क्या निकला होगा? 1। भले उस समय प्रतीक नहीं आया होगा कि एक को ऐसे व्यक्त किया जाए, किसी ने बताया नहीं हो, लेकिन जरूर बोला होगा 1 2 3 ऐसे बोला होगा ना। स्वाभाविक रूप से मुख से निकल रही है, इसीलिए इसको कहा गया है प्राकृतिक संख्या। किसको कहा गया है? गिनने को, यानी गिनती को, काउंटिंग नंबर्स को। गिना है ना। 1, फिर से गिनिए अपने आसपास की चीजों को, मेरे साथ बोलिए। 1, हाँ बहुत बढ़िया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिन रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं, गिनती है। तो इस गिनती को क्या नाम दे दिया गया? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल, मतलब इसे बड़े लेटर एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा और साइड हो जाऊं, कैपिटल एन बराबर होता है, ठीक है। और हमेशा इसे मझले ब्रैकेट में व्यक्त करता है। और थोड़ा नीचे लिखे, कैपिटल एन बराबर मझले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलता रहेगा। सो ऑन इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक। इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सिंबल ही है। तो इसकी डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? अभी बोले गिनना, यानी गिनती की। तो बोल सकते हैं गिनती की संख्या को या गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो और इधर आ जाए, आप लोग कहीं घूम रहा है। गिनती की संख्या को या गिनती की संख्याओं, लिख सकते हैं संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या को या गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फंस गया, माफ करिए। गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें कैपिटल लेटर एन से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये आपके सामने, आई होप आपको समझ में आया। यानी कि जब हम लोग गिनना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मुख से निकलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे निकलता है। ये सब गिनती है। तो गिनती को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, उनका नाम दे दिया गया। और प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसके एग्जांपल्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं। तो बेहद आसान है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो पहले ये जो परिचय है, आपको एक तरह से परिचय कराना है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सबका परिचय कराया। जब पूरी तरह से सीरीज खत्म हो जाएगी तो इस पर कार्य किया जाएगा, इस पर क्या यूज है वो प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केवल परिचय लेंगे कि होती क्या है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है इत्यादि। तो आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। देखिए सब मिटा दिए हैं, ये नहीं मिटाए क्योंकि प्राकृतिक संख्या से ही इसका संबंध है। देखिए जब हम प्राकृतिक संख्याओं में यानी कि शुरुआत में, एकदम शुरुआत में शून्य लिख देते हैं या शून्य शामिल कर लेते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण मानी जाती है, कंप्लीट मानी जाती है, पूर्ण मानी जाती है।
तो इसे ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या को हम कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। ये रहा, बात क्लियर। तो इसकी डिफिनेशन बोल सकते हैं पूर्ण संख्या को, ये लिख सकते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, NUMBERS नंबर्स। तो शून्य से जब प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती है तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू हो, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पूर्ण संख्याएं पूर्ण हो गई, पूरा पूर्ण बोला जाएगा। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से पूर्ण संख्या हो सकती है। मैं समझाऊंगा, आप केवल परिचय लीजिए। तो इसकी बात बोल रहे थे, शून्य से जब प्राकृतिक संख्या शून्य से शुरू होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, या शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, या शून्य सहित, जैसे मन कर वैसे बोल सकते हैं। मैं लास्ट वाले लिख रहा हूँ, शून्य सहित, या आप इस पे मन नहीं भर रहा है ऐसे लिख सकते हैं, शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। मैं संख्या लिख रहा हूं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हमेशा कैपिटल लेटर W से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं जितने भी टॉपिक बताया हूँ उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिससे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। हिंदी मीडियम वाले चाहे तो यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल्स वगैरह मेरा वही रहेगा। CBSE बोर्ड वाले या इंग्लिश मीडियम वाले, जैसे कहे CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड, सभी के लिए मैं यही बात बोलूँगा कि जो एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं वही रहेगा, केवल उसका डिफाइन कर दे रहा हूँ इंग्लिश में। देखिए, नाउ वी आर learning number system. Before we start it, we have to identify some things. For example, digit, DIGIT, digits. In arithmetic, there are some symbols that represents 1 2 3 4, means 1 2 3 so on। स्पेलिंग सही नहीं दे रहे, आपको दिक्कत नहीं होगा, 3 so on। तो when we denote it by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 भी इंक्लूड करेंगे, तो these are known as digits। when we write only single digit it is called digit, and when we write in collection in set तो it is known as digit। Then I am saying that that in arithmetic there are some symbols to represent 1 2 3 4, these are not digits। The total number of digits, the total numbers of digits is 10। Now we will move on numbers।
numbers. First, we will take some examples like 1, 0, 10, 1, 0, 0, 100, 1, 0, 0, 0, 1000. These are numbers. These are made. These are made with the help of digit. Here we can see in number 10. In number 10, there is single digit 1 and single digit 0. In number 100, there is only 1. Yeah, 1. And there are 2 zeros. Here we can say in 100, there are 2 zeros and 1. 1. Now we can say numbers are made with the help of digits. For some example, we can take 3, 4, 9, 6. Means 3496. We can see there are 4 different digits. Sorry. 5, 4, 5, 5, 4, 5, 9. 5459. We can see there are 2 5s and 1 4 and 1 9. With the help of digits, this number are made. So now we can conclude numbers are made with the help of digits. Is it clear? Now we will learn natural numbers. We will learn natural numbers. My dear friends, first of all, observe all the things around you. Yeah. Now start counting them. Yeah. Of course. You start with what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. From where? Once say with me. From here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, you are right. Yeah, you start with 1, 2, 3, 4. These are naturally spoken by us. In past, when human beings could start counting, they also start with these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so on infinite. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so on infinite are known as natural numbers. And it is denoted by capital N. These are counting numbers. So then we can define it. The counting numbers are the counting COUNTING. The counting numbers are known as natural numbers.
it is denoted by DENOTED, denoted by capital N. Now we will move on whole numbers. It is our final topic, whole numbers. It is denoted by capital W. When we start to write natural numbers with zero, first of all we will see natural numbers example 1, 2, 3, 4, 5, so on infinite. These are natural numbers. When it is start with zero, it will be what? Whole numbers. Yeah. Then we can define it. Starting with zero, the natural numbers are known as whole numbers. It is denoted by capital W. I hope my explanation, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरी व्याख्या आप लोगों को समझ में आई होगी। हालांकि मैंने बीच में बताया था कि इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे, केवल डेफिनेशन बोलेंगे, तो इसके बावजूद भी मैंने लिख दिया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। आने वाले वीडियो में इस सीरीज को हम जारी रखेंगे। आने वाले वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे और ये पूरी तरह से पहले क्या रहेगा, परिचय रहेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है इत्यादि। इसके बाद हम लोग और गहराई में जाएंगे, बेसिक में जाएंगे, जिसे सम सीखेंगे, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि। सम मीन्स एडिशन कह सकते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इट्स ऑल। बस सो थैंक यू।